जय हिंद साथियों। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ है और मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सोशल मीडिया इंचार्ज के नाते आज आपसे बात कर रहा हूँ। हाथरस में जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें जो उत्तर प्रदेश प्रशासन जिस तरीके से घटना को और पीड़ित परिवार को और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरोध में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान कैनॉट बी साइलेंस्ड, हिंदुस्तान के को चुप नहीं कराया जा सकता। इस माध्यम से मैं आपसे अभी जुड़ा हूँ। हमारे देश में साथियों करीबन करीबन रोज औसतन 90 बलात्कार की घटनाएं होती है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हाथरस की जो घटना है उसमें ऐसा क्या खास है जो उसका इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है, इतना हो हल्ला हो रहा है उसका। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना में पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन, मुख्यमंत्री से लेके पूरे आला अधिकारी आरोपियों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के चलते उन्होंने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पीड़िता का बयान 8 दिन के बाद में दर्ज किया। मेडिकल एग्जामिनेशन जो था वो 11 दिन के बाद में, घटना के 11 दिन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। उसे योग्य इलाज से वंचित रखा गया। अगर उसका समय पे इलाज होता, वो उसे दिल्ली भेजा जाता तुरंत, तो वो बच सकती थी। उसके पोस्टमार्टम में निश्चित ही कोई गड़बड़ी की गई, इसीलिए उसका शव जो है वो आनन फानन में रात को 2:30 बजे जैसे कोई कचरा जलाते हैं वैसा पेट्रोल डीजल डाल के जला दिया गया। उसके परिवार को उसका मुंह तक नहीं देखने दिया गया। उसके पिता भाई को उसे मुखाग्नि तक देने नहीं दी गई। उसकी माँ रोती रही, चिल्लाती रही कि मुझे उसका अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मुझे करना है, उसे अपने घर से आखिरी बार विदा करना है, उसे वो तक मौका नहीं दिया गया। परिवार को बार बार धमकाया गया। परिवार के लोगों के फोन छीन लिए गए। कोई परिजन उनके घर आता था, करीब के लोग आते थे, तो उनसे, उनके माध्यम से जो बात होती थी किसी से, उसको टेप कराया गया। उसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल है। पूरा प्रशासन, भाजपा प्रशासन, पूरी उत्तर प्रदेश प्रशासन, पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी, आईटी सेल, पूरे आला अधिकारी अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप यानी बलात्कार हुआ ही नहीं, और उल्टा अब उस पीड़िता को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इतना जो अत्याचार हो रहा है, इतना जो अत्याचार हुआ एक समुदाय विशेष पर, एक जाति विशेष पर और एक परिवार के ऊपर, तब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने वहां जाने का, परिवार से मिलने का प्रयास किया। उन्हें बार बार रोका गया, उन पर ऑफेंस रजिस्टर किया गया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर की गई। उनको आखिरकार बहुत दबाव डालने के बाद परिवार से मिलने दिया गया। पूरी मीडिया को रोका गया। पूरे राजनीतिक पार्टियों के आला नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, एमपीज, एमएलएज, इस देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से रोका गया, उनके परिवार से मिलने से रोका गया। और अब ये साजिश का आरोप लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कि एक इंटरनेशनल साजिश की गई है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय साजिश, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश प्रशासन को बदनाम करने की ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश प्रशासन का और योगी आदित्यनाथ का, अजय बिष्ट का। और उसके तहत करीबन
21 केसेस फाइल किए गए हैं जिसमें जातीय दंगे भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है उन लोगों पर जो इस केस में जो अन्याय हो रहा है उस पर जो आवाज उठा रहे हैं, वहां पे पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे हैं या जो पत्रकार इसमें आवाज उठा रहे हैं, इसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, उन पर सिडिशन के आरोप लगाकर कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी के, वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं, कोई सीमन या कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपने जब पढ़ाई की होगी 25 साल पहले, तब के कानून में ये था। अब 2013 में निर्भया कांड के बाद में हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 375 आईपीसी में अमेंडमेंट करके बदलाव किए गए हैं और उसमें सीमेन या पेनिट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है रेप कहलाने के लिए। स्टेट ऑफ यूपी और यूपी वर्सेस बाबुलनाथ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि बलात्कार की कोशिश करना ही बलात्कार है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन योगी अजय बिष्ट, उसे योगी कहा नहीं जा सकता, योगी कहलाने के लायक नहीं, अजय बिष्ट सरकार के द्वारा जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं एक समुदाय विशेष पर, एक जाति विशेष पर, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारा देश हिंदुस्तान जिस तरीके से आप केसेस लगाकर, सिडिशन के आरोप लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुप नहीं रहेगा। अब हिंदुस्तान कैनॉट बी साइलेंस्ड, हिंदुस्तान को चुप नहीं कराया जा सकता। ये चेतावनी देता हूं मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन को। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद।